Hello everyone, welcome to my channel. I am Vanshita and today I'll be reviewing Minimalist's Malik Bond Repair Complex. Great. I hope you can see it. अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो you'll be able to see कि मैंने इसको काफ़ी सारा यूज़ कर लिया है. I've been using it for 6 to 7 months now religiously. एक आध वीक कभी skip हो जाता है, but I have been pretty diligent. Now today's video is going to be in English, okay? And मैं बातचीत करूँगी आपसे. I will of course share my review, but थोड़ी इधर उधर की बातें भी करेंगे, ठीक है? पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वाज लाइक कि यार थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, थोड़ा सा हो जाते हैं, तो मैंने लिप बाम लगा ली. आई पुट माई सनस्क्रीन और अच्छा सा ग्लो आ रहा है इससे फेस पे. थोड़ा सा मैंने ब्लश लगा लिया, बिल्कुल ना के बराबर, और उसी को लिप्स पे डैप कर लिया. आई वाज लाइक कपड़े बदल लेते हैं. पर इतनी गर्मी हो रही थी लिटरली मैं अपना दरवाज़ा खोल के अभी शूट करने की कोशिश कर रही थी, बट आई कुडंट. फिर मैंने अपनी रिंग लाइट लगा दी क्योंकि बाहर से इतनी आवाज़ आ रही है और आगरा जैसे शहर में इतनी गर्मी हो जाती है. आई कांट टेल यू गाइस, मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी ये घिसी पिटी सबसे प्रिय टी शर्ट को उतारूं और कुछ और पहनूं. यार ये मैंने इतनी पहन ली है ना, इसका रंग भी कुछ कुछ जगह से उड़ गया है, बट दिस इज़ माई फेवरेट. मतलब मेरे को इस गर्मी में इतनी मौत आ रही है ना कि इसके अलावा मैं कुछ पहन ही नहीं सकती. मैंने बहुत सोचा आई शुड वेयर दिस टॉप दैट टॉप, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई. सो प्लीज़ बेयर विथ मी. आज मैंने अपने बाल धोए हैं. एज यू कैन सी दे लुक सो हेल्दी, दे लुक सो नाइस, दे लुक सो मैनेजेबल. दीज आर माई एयर ड्राइड हेयर. थोड़ी देर पहले ही धोए हैं, कुछ ही घंटे हुए हैं मेरे को बाल धोए. तो मैं जल्दी से आपको प्रोसेस बता देती हूँ और वो क्लिप्स भी यहाँ कहीं लगा दूँगी. तो सबसे पहले तो मैंने अपने बाल काटे. उसके बाद मैंने उनको हल्का सा मसाज करा अपने स्कैल्प मसाजर से. उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों में खून जाता है. वो आपके बालों की क्वालिटी के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है. तो दैट इज़ समथिंग दैट आई डिड. उसके बाद मैंने लगाया ये दिस बेबी राइट हेयर. आई अप्लाइड दिस, प्लीज़ फोकस, यस. सो आई अप्लाइड दिस and then I left it for a good 1 hour. Okay, after 1 hour I washed it with my Pantene's Lively Clean shampoo. It is a very budget friendly. B cleans my hair thoroughly. मेरी स्कैल्प तो एकदम ही साफ कर देता है बिकॉज आई हैव रियली ऑयली स्कैल्प और बहुत गंग और पता नहीं क्या क्या जम जाता है. और कभी गर्मी में आप ऐसे बाल खुजाओ और वो आपकी नाखून में, हाँ, तो वो हो जाता है. आई थिंक सबके संग हो जाता होगा. तो उसके लिए वो मुझको इतना परफेक्ट लगता है, बहुत बजट फ्रेंडली है. अगर आप लोग एक अच्छा क्लेंजिंग शैम्पू ढूंढ रहे हो अपनी स्कैल्प के लिए तो मस्ट गिव इट अ ट्राई. मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड रिव्यू ज़रूर कर दूंगी एंड लेट मी नो इफ़ यू गाइज वुड वांट टू वॉच इट. यस, तो मैंने वो लगाया. उसके बाद मैंने अपना चहीता अभी का करंट फेवरेट बी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर यूज़ किया, वाइट वाली बॉटल, जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ. तो जो उसका शैम्पू था वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ. जैसा मैंने बताया वो बालों को काफ़ी वे डाउन कर देता है, बट ये लाइवली क्लीन बिल्कुल भी वैसा नहीं करता है. ये बालों को एकदम साफ कर देता है. बट यस थोड़ा सा ना स्ट्रिपिंग है, तो आपको डेफिनेटली उसके बाद एक बहुत इंटेंस मॉइस्चर पैक्ड एक कंडीशनर यूज़ करना पड़ेगा. तो मैंने बी प्लांट का यूज़ किया, आप कोई भी कर सकते हो. और वैसे भी मैंने मैलिक बॉन्ड लगाया हुआ था 1 घंटे के लिए. इसमें कोकोनट ऑयल भी है जो बहुत बालों को नरिश करता है. ये खुद भी बालों को कंडीशन करता है, विच इज़ ग्रेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. वेल, इट सेज इट हैज़ आर्गन ऑयल, इट हैज़ स्क्वेलेन. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स स्क्वेलिन और इफ इट्स स्क्वेलेन, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. और इसमें लिखा है इट रिपेयर्स एंड प्रोटेक्ट्स हेयर बॉन्ड्स. तो एकदम शॉर्ट में समझाऊँ तो ये क्या करता है कि ये बालों के ऊपर ना, बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं और जो हमारे बाल होते हैं उन पे ना एक लेयर चढ़ा देता है, ठीक है, एक लेयर चढ़ा देता है. और उससे हमारे जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छा तंदुरुस्त फील करते हैं, बहुत ज़्यादा नरिश दिखते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी. तो ये होता है काम मैलिक बॉन्ड का. सो टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, अगर आपके मेरे जितने लंबे बाल हैं, मुझसे ज़्यादा लंबे बाल हैं, फिर भी ये बहुत चलेगा. ये सिर्फ 499 रुपीज़ का आता है, 500 का आता है. और इतना चलता है कि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बजट फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट यू कैन गेट. कई लोग इसको ओला प्लेक्स के प्रोडक्ट से भी कंपेयर कर रहे हैं. मैंने यूज़ नहीं किया है और मैं उसका नाम भी भूल गई हूँ, बट ओला प्लेक्स इज़ ओला प्लेक्स. इट इज़ सुपर एक्सपेंसिव
तो अब आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा प्रोडक्ट होगा। बट मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगी। यू नो व्हेन आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम, you know, just after washing my hair I could feel a huge difference, okay, right from the first wash. It made my hair so manageable, and back then I had like my hair were not this manageable, they were always healthy, but कोविड के टाइम पे जैसे सबने कुछ ना कुछ किया है, they are not proud of, मैंने भी कुछ किया, I bleached my hair। मैंने नीचे से अपने बाल आधे आधे बहुत ब्लीच कर लिए थे, शायद इतनी लेंथ, और फिर वो इतने बुरे हो गए थे मेरे बाल, इतने बुरे हो गए थे कि मुझे वो कटवाना ही पड़ा। अब 4 से 5 साल हो गए उस बात को, मेरे बालों को वापस उतनी लेंथ का होने में 4 से 5 साल लग गए। तो अब मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा प्यार से और बहुत ज़्यादा स्नेह से रखती हूँ। अभी मेरा मन हो रहा है बालों को यू नो कलर कराने का। मैंने सोचा था न्यू ईयर पे कराऊंगी, बट नाउ आई एम थिंकिंग लेट्स डू इट ऑन माई बर्थडे, एक अच्छा सा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करने का। बट आई एम सो स्कैर्ड, और मुझे लगा बेस्ट थिंग कुड बी कि मैं अपने बालों पे इतना काम करूँ एंड आई मेक श्योर दे आर वेरी हेल्दी, क्योंकि जितना आपके बाल हेल्दी होते हैं ना, उतने ज़्यादा वो कोई भी ट्रीटमेंट टॉलरेट कर पाते हैं। अगर आप स्टार्ट ही ना ऐसे बालों से करोगे जो बिल्कुल बेजान है और कुछ नहीं, आप कितना करा लो, मैं कह रही हूँ आप बोटॉक्स करा लो, आप केराटिन करा लो, आप कुछ भी करा लो, थोड़े टाइम बाद ना उसके रेपरकशंस दिखेंगे। ठीक है, अगर आपका बाल कोई केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट झेलने के लिए नहीं बना है या फिर उतना अच्छी क्वालिटी उसकी नहीं है, तो आपके बाल अच्छे दिखने की जगह थोड़े टाइम में बहुत बुरे दिखने लगेंगे, और फिर आपको कंटिन्यूस मेंटेनेंस, ठीक है, उतना पैसा उनमें लगाना पड़ेगा, उतना टाइम उनमें लगाना पड़ेगा, उनकी उतनी केयर करनी पड़ेगी। इफ़ यू कैन डू दैट, प्लीज़ जाइए और करवाइए। बट अगर आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो यू नॉट अ वन एंड डन काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब यू आर अ वन एंड डन काइंड ऑफ अ पर्सन कि एक बार कुछ करा लिया और फिर छुट्टी, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। तो दिस इज़ समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। और अब तो खैर बहुत सारे कलर्स आ गए हैं कि जिनमें ब्लीच यूज़ नहीं होता, बट हार्मफुल हर चीज़ होती है बालों के लिए। कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट, व्हाट इट डज इज़ बेसिकली ये आपके बालों को मैकेनिकल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस और जितना भी आप बोल सकते हो स्टाइलिंग की वजह से जो भी स्ट्रेस आता है उससे प्रोटेक्ट करता है, और आपके बालों के करंट टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि बालों के टेक्सचर को तो ये इम्प्रूव करता है। मेरे बाल हैं मोस्टली स्ट्रेट, लिटिल बिट वेवी, डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड डिपेंडिंग ऑन कि क्या टेम्परेचर है बाहर। आई टेक 3 to 4 पम्प्स ऑफ दिस वन, एकदम जो ड्रॉपर है इसका पूरा भर के 3 से 4 मैं यूज़ करती हूँ, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे। और कभी मेरे को एकदम ही इंटेंसली मन करता है इसको लगाने का, बिल्कुल अच्छे से एकदम कोनों में, इफ़ आई हैव द टाइम, समटाइम्स आई इवन टेक 5, ओके, बट 5 इज़ लाइक अ वेरी लार्ज अमाउंट। पता नहीं मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। 2 to 3 pumps on an average is what you need. I use 4 pumps because मेरे बाल जो प्रोडक्ट है उसको पीते हैं, ठीक है। सो येस, आई यूज़ दैट, बट उसके बाद भी इफ़ यू सी इतना सारा क्वांटिटी बच गया है ना, आई बीन यूजिंग इट फॉर 6-7 months नाउ। सो द प्रोडक्ट इज़ डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी एंड इट प्रोवाइड्स अ बैंग फॉर योर बक। येस, नाउ कमिंग बैक, मैं बिल्कुल ही बार बार मेरा दिमाग एकदम अलग ही टैंजेंट पे चला जाता है, मैं भूल जाती हूँ क्या बोल रही हूँ। सो हाँ, इसको लगाने के बाद मैं अच्छे से, इसमें ना लिखा है इसको आपको ना स्कैल्प पे नहीं लगाना है, रूट पे नहीं लगाना है, बेसिकली यहाँ नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपको लेकिन अपनी पूरी लेंथ पे लगाना है, ठीक है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा सकते हो, ठीक है। लेट मी सी इस पर डायरेक्शन लिखे है कि नहीं, क्योंकि इसका डिब्बा तो मैंने फेंक दिया। हाँ, अप्लाई ऑन ड्राई कोम्ड हेयर इवनली फ्रॉम रूट टू टिप। ओके, रूट टू टिप एज इन पूरी लेंथ पे यहाँ से यहाँ तक लगाना है, बट स्कैल्प पे नहीं लगाना है। डू नॉट अप्लाई ऑन द स्कैल्प, लीव फॉर 1 hour ओनली एंड देन शैम्पू योर हेयर। ओके, येस, इसको ज़्यादा देर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूज़ इट फॉर 1 hour, आई ऑल्सो यूज़ इट फॉर 1 hour, समटाइम 1.5 hour हो जाता है, कभी कभी आधे घंटा होता है, बट काम करता है। एक चीज़ और जो मैं आपसे बोलूँगी, व्हेन इट कम्स टू हेयर केयर, क्या होता है ना, मैं बड़ी लेजी हो जाती हूँ समझ में, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मेरे पास एक कॉलेज भी है, देन आई हैव माई इंटर्नशिप जॉब काइंड ऑफ अ थिंग ऑल्सो गोइंग ऑन, प्लस अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट किया है जो मुझे हमेशा से करना था। तो ये रिकॉर्ड करना वीडियो, फिर उनको एडिट करना, और साथ में और भी जो आपकी चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, आपके जो रूटीन होते हैं ना, स्किन केयर, हेयर केयर, इन सब पे ना ये एक टोल ले लेते हैं। मतलब आप इनको टाइम नहीं दे पाते हो। आप धूप में तो जा रहे हो, आप सारा काम कर रहे हो, आप स्ट्रेस भी ले रहे हो, आप जंक भी खा रहे हो, आप ये भी करो वो भी करो, बट जो केयर वाला फिर उसके बाद जो आफ्टर केयर होती है, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए, हेयर को हेल्दी रखने के लिए, वो हम नहीं कर पाते हैं, वो हम छोड़ देते हैं।
तो बेस्ट थिंग इज़ कि अपने ना रूटीन्स को इतना ऐसे इलेबोरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू डू इट. आई सेड इट्स गोइंग टू बी अ इंग्लिश वीडियो, बट ये हिंदी वीडियो हो रहा है. एनीवेज, लेट्स जस्ट रोल विद इट. अभी देखते हैं नेचुरली. लेट्स गो विद द फ्लो. सो येस, what you shouldn't do is you don't have to have elaborate routines. If you like that sort of stuff, like some days I'm like a person who will do 13-14 steps, but most days I am not that person. Most days for me it's not something that is sustainable, and if something is not sustainable, if you are not consistent with it, एक बार करके you will not get a result. फिर तो वाली बात हो गई, आप जाइए, आप सैलून जाइए, 5,000 रुपये खर्च करके आइए, 2 दिन में बराबर. ओके, कोई भी स्टाइलिंग होती है, चली जाती है, कोई भी वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप नेचुरल टेक्सचर आने लगता है. पर अगर कंसिस्टेंटली करोगे ना किसी चीज़ को, दैट विल शो इफेक्ट्स. तो आधा घंटा है, 15 मिनट है, मैं कह रही हूँ लगा लो, आप इसको लगा लो. अगर आपको हर हफ्ते भी टाइम मिलता है एक बार, आपको 2 हफ्ते में एक बार मिलता है, या आपको महीने में एक बार तो प्लीज़ कर ही लेना. महीना तो मतलब 1 महीने में 1 दिन अगर आप अपने लिए कुछ इलेबोरेट करने के लिए नहीं निकाल पा रहे हो, तो यू शुड फाइंड मोर टाइम. दिस इज समथिंग दैट आई विल टेल यू. तो यस, नाउ आप इसे लगा लो, अपनी पूरी यहाँ से हाथ में ले लो. ओके, रब इट एंड अप्लाई कर लो. आई विल पुट अ क्लिप समवेयर हियर. और उसके बाद बन बनाकर इसको छोड़ दो. चाहो तो शावर कैप से कवर कर लो इसको, ठीक है. इसको बिल्कुल छोड़ दो 1 घंटे के लिए. उसके बाद यूज़ योर शैम्पू. अच्छे से स्कैल्प पे शैम्पू लगाओ, क्लीन करो, बालों को अच्छे से क्लीन करो. मेक श्योर द प्रोडक्ट इज आउट, अच्छे से साफ हो गया है. फॉलो अप विथ योर कंडीशनर. इफ़ यू वांट, गो अहेड विद अ हेयर मास्क. एकदम सैलून वाली फील आ जाएगी आपको. यू विल बी लाइक वाओ. मतलब इतना मैनेजेबल बना देता है बालों को. 1 यूज़, 2 यूज़, 3 यूज़, 10 यूज़ के बाद अगर आप देखोगे ना, यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस. आई नो सम पीपल से दैट इट हैजंट वर्क फॉर देम, एंड आई डू अग्री. एवरीबडी हैज़ डिफरेंट हेयर टाइप्स. और कभी कभी ना हम लोगों का जो प्रॉब्लम होता है, इफ यू आर फेसिंग से हेयर फॉल, मे बी इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेयर केयर per se, like your haircut could be fine, it could be your diet, it could be poor genetics, it could be, let's not even say poor genetics, it could just be genetics. Okay, it could be your diet, it could be, you know, I don't know, it could be your environmental factors, and it could be at so there are n numbers of things. Okay, कुछ भी हो सकता है. आपके बाहर क्या टेम्परेचर है, घर का क्या टेम्परेचर है, क्या पानी आ रहा है, किस तरह से, क्या आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट्स, क्या आपकी डाइट है, कुछ भी हो सकता है. तो समटाइम्स कुछ चीज़ अगर आपके लिए काम नहीं कर रही है, एंड इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग, इफ यू आर फेसिंग अ टेरेबल हेयर फॉल, मैं बोलूँगी प्लीज़ गो टू प्रोफेशनल. डॉक्टर पे जाइए, प्रोफेशनल पे जाइए, उनको जाके दिखाइए अपनी प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सोल्यूशन. क्योंकि हर बार हम इंटरनेट से कुछ चीज़ देख के, मंगा के, यूज़ करके नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये तो हमारे लिए काम कर जाएगा. एंड अगर आप लोग बैठोगे ना और सोचोगे, कितनी बार आप 200, 100, 500, 1000, 2000 करके कितनी बार ऐसी चीज़ें मंगा लेते हो सोच के कि अरे ये ठीक कर देगी, वो ठीक कर देगी. जबकि अगर आप थोड़ा सा 1200-1500 में डिसेंट डॉक्टर्स अच्छे से मिल जाते हैं, 2000 में अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं. और मैं तो कहूँगी, मैं जहाँ रहती हूँ तो वहाँ तो 500 रुपये से भी फीस डॉक्टर की शुरू हो जाती है, और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं. तो आप जाओगे, आप दिखाओगे, आपका कम खर्चा होगा. कई लोग खर्चे की वजह से नहीं जाते, कई लोग आई डोंट नो, उनको इतना फीजिबल नहीं लगता जाना, या वो अपने लिए टाइम निकालना चाहते. बट मैं बोलूँगी दैट यू शुड गो. आई नो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, बट इट्स ओके. लेट्स, मैं इसके टाइटल में डाल दूँगी, दैट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टॉकेटिव वीडियो. नाउ जस्ट फटाफट से लेट मी रैप अप द रिव्यू. So this really works with hair care and skin care, I always say, but especially with hair care. If you're not using a shampoo or conditioner, if you're talking about like a leave-in serum, it's a pre-shampoo treatment, right? This one here is a pre-shampoo treatment. You should always give it some time, at least give it a month, okay? And in my case, I feel that 3 months to 6 months is a good amount of time to test a skincare product and to test a hair care product if you want to see really consistent changes and not just feel good changes. Okay, feel good changes would be you use a very good shampoo, use a very good conditioner, maybe you use a very good product, उसमें काफ़ी सिलिकॉन है, और and your hair are feeling like superb, they're feeling so soft, they're feeling so nourished. बट ऐसा है नहीं ना, वो ऐसा नहीं है. उसने एक लेयर चढ़ा दिया आपके बालों पे. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली यू नो टारगेट योर हेयर टेक्सचर, दैट एक्चुअली टारगेट द प्रॉब्लम, दैट एक्चुअली रिपेयर ओके योर हेयर, योर स्किन, तो उनको थोड़ा सा ना टाइम देना बनता है. तो मैंने इसको 6-7 महीने यूज़ किया है. मैंने इसको हर हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते, मतलब मैंने इसको हर महीने 2 बार तो यूज़ किया ही किया है, ठीक है. और कभी कभी तो मैंने महीने में 4-5 बार भी इसको यूज़ किया है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर बार शैम्पू करो कर लो, एक हफ्ते में 1 दिन बना लो, ठीक है.
once you start sticking to your routine, right, and once you start seeing changes, और आपको आपकी स्किन में चेंज दिखता है, आपको आपके हेयर में चेंज दिखता है, आप कहोगे वाह यार ये तो काम कर गया, और फिर आपको ना और मन होगा करने का. So I think all of us should, you know, make sure that we invest some time, you know, just on self-care. It could be skin care, hair care, it could be an amalgamation of everything. Okay, everybody has different definitions of self-care, but I would definitely say you are going to be with yourself for the longest time. You are going to be with you forever. So you please take care of your body, your hair, and make sure, you know, they are healthy and you feel good. So like if you see my skin now, it's doing really well, but abhi beech mein there came a patch where I was, you know, my third semester examinations were going on. So I'm doing MBA right now, and so I had to travel to a village of sorts for my examination. Okay, and I was traveling with my friend, so I had no dupatta. I am not used to covering myself, and the distance is almost 1 hour. So from here to that village, it is on the outskirts of town. We used to travel, and I was burnt. Okay, I don't know if you can see it or not, but I was burnt. अभी तो ये मैंने थोड़ा सुधार लिया है. I was burnt to the level कि मैं बिल्कुल जल गई थी, मेरी स्किन पील ऑफ होके निकल रही थी, मेरे दोनों गाल जल गए थे. और आई हैव हाई चीक बोन्स, एंड बेसिकली जो हाई पॉइंट्स होते हैं फेस के, वो सबसे जल्दी सनों ने अफेक्ट करता है डायरेक्ट, क्योंकि पड़ता है. तो माई फेस वॉज बर्न्ड एंड आई वॉज टैन्ड एंड आई वॉज ब्रेकिंग आउट. आई हैड अ पिम्पल हियर, अ पेनफुल वन. इफ यू नो Cupid's bow पे, sometimes you get a pimple, it's very painful. I got pimples over here. I don't know if you can see, there are few marks here and there. Okay, I got a pimple over here. Yeah, so I got so many pimples, and then I was like no. Then I stuck to a very basic skincare routine. You guys please let me know if you would like to watch my skincare routines. Right now I'm doing very minimalistic sort of skincare routine, and post June I'll be changing them to a bit more elaborate skincare routines, just because abhi garmiyan ho rahi hain. I don't like to put a lot of things on my skin. My skin is doing decent, my skin is doing good. I don't want to ruin that, and plus I also don't have the patience. अभी फिर से मेरे 4th semester के एग्जाम्स आ गए, तो मैं ऐसी चीज़ें करना पसंद करती हूँ that are sustainable, okay, that don't feel like a chore and that feel good when I do them. So yes, that's about it. This video is going to be long. I hope you like it. I hope you liked today's review. Today's video was more of a talkative video, and I hope you like it. Do let me know what would you like to see next, and I would love to do that. I would love to make those videos for you. If you want to see my skincare routine, if you want to see the products that I like during this month, if you want to see my all-time favorite sunscreens, whatever you'd like to see, if you would like to see some plus size fashion ideas, or maybe if you'd like to see some plus size dresses ideas, Misho finds, and I have like really big feet. I'm size 9. I have flat feet and I have broad feet. So finding heels is very difficult for me. Finding footwear is very difficult for me. But I've managed to find a few options. So if you would like to see a video on, you know, footwear for big feet, footwear for wider feet, footwear which is good for girls with flat feet, then do let me know. I would love to make such video. Just let me know what would you guys like to watch. I have just started YouTube and I always feel overwhelmed. I feel मुझसे thumbnail नहीं बन रहा है, I feel ये नहीं हो रहा है. But then when I look back and I was like, no, it is okay. I am not going to let the imposter syndrome get the better of me, and I am going to keep at it. I am going to do good work. I'll be consistent and I will learn. It may take me 1 month, it may take me 6 months, it may even take me an year, or it may take me longer, but I will do it. I'm willing to do the work, and I hope you guys like my video. Please like, share, subscribe, yes, and you can also follow me on my Instagram. Till then, bye, take care. I hope you like it, and love you all. Thank you for watching.